5 राज्यों में चुनाव से पहले आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, पार्टी के सभी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई है बैठक में पीएम मोदी भी शामिल। पदाधिकारियों से बीजेपी अध्यक्ष ने मांगी कामकाज की रिपोर्ट, सभी राज्यों में पार्टी के काम की होगी समीक्षा। करीब 10:30 बजे बैठक को संबोधित करने की प्रधानमंत्री की थी बात, सभी पदाधिकारियों को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए करेंगे प्रेरित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी के पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित, चुनाव के मद्देनजर काम का हो सकता है बंटवारा। अहमदाबाद के नारायणपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने निकाय चुनाव में किया मतदान, बेटी जय शाह समेत पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे अमित शाह। मतदान के बाद अमित शाह समेत परिजनों ने दिखाया विक्ट्री साइन, अमित शाह की मासूम पोती भी विक्ट्री साइन दिखाती नजर आई। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज मतदान जारी, बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम भी मैदान में। अहमदाबाद, राजकोट समेत 6 नगर निगमों की 575 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी, लोगों में दिख रहा उत्साह। अहमदाबाद के थलतेज वार्ड पर बारातियों के साथ मतदान करने पहुंचा दूल्हा, निकाय चुनाव में वोट डालकर रवाना हुई बारात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज केरल दौरा, बीजेपी की विजय यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी, कासारगोड से शुरू होकर तिरुवनंतपुरम में खत्म होगी चर्चा मार्च। इंदौर में कांग्रेस ने संजय शुक्ला को बनाया महापौर का प्रत्याशी, किया दावा, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मुकाबले में उतरे तो संजय को के सामने होगी हार। किसान आंदोलन का आज 88वां दिन, गाजीपुर बॉर्डर पर आज चला कोल्हू, ट्रैक्टर कोल्हू से गन्ने की हुई पेराई। कोल्हू में गन्ना लगाकर जूस निकालते दिखे बीकेयू नेता राकेश टिकैत, कहा 1995 में पिता ने जो लाल किले पर किया वो इतिहास आज यहां दोहराया गया। ये 1995 में ये लाल किले पर चला था, ये कर लो। हाँ, ये टिकैत साहब ने चलवा था उस टाइम पे, और ये फिर यहाँ पर चल रहा। एलएसी विवाद पर चीन के मोल्दो में हुई कमांडर स्तर की बैठक खत्म, करीब 16 घंटे चली मैराथन मीटिंग। सोनम वांगचुक ने लेह में भारतीय जवानों के लिए तैयार किया 16 हीटिंग वाले मिलिट्री टेंट, रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं भारतीय इंजीनियर सोनम वांगचुक। 16 हीटिंग वाले मिलिट्री टेंट से लद्दाख से चीन सीमा पर हाथ कपा देने वाली सर्दी में जवानों को मिलेगी राहत। बीजेपी नेता शाहजी अलमी ने बीएसपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के खिलाफ दिल्ली के वसंत कुंज थाने में दर्ज कराई शिकायत, पार्टी में बदसलूकी और धमकी का आरोप। लगातार इस शख्स ने, डंपी अहमद ने मुझे टारगेट किया, लगातार उन्होंने गाली गलौच लगातार शुरू से आखिर तक वो करते गए। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में बीजेपी की रथ यात्रा पर हमला, 2 बीजेपी कार्यकर्ता हुए घायल। दिलीप घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप, बीजेपी ने चुनाव आयोग में की शिकायत। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के खास इंतजाम, सीआरपीएफ का एक और बैच नॉर्थ 24 परगना पहुंचा। कल असम और बंगाल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बंगाल में पीएम मोदी नौपाड़ा दक्षिणेश्वर मेट्रो सेवा का करेंगे उद्घाटन, 464 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार ने तैयार किया प्रोजेक्ट। मिशन यूपी पर आज फिर प्रियंका वाड्रा 2 हफ्ते में दूसरी बार प्रयागराज के लिए होंगी रवाना। प्रयागराज के बांसवार गांव में निषाद समुदाय के लोगों से करेंगी मुलाकात, करीब 2 घंटे तक गांव में रहेंगी प्रियंका। दिल्ली में आज आंदोलनकारी किसान नेताओं से मिलेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली विधानसभा में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम। मेरठ में किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगे अरविंद केजरीवाल, 28 फरवरी को है कार्यक्रम। बरनाला में आज किसान नेताओं की महारैली में पंजाब और हरियाणा के हजारों किसानों और मजदूरों के आने का दावा। ड्रग्स केस में बंगाल की बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी को राहत नहीं, 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड। ड्रग्स केस में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी ने लगाया साजिश का आरोप, सीआईडी जांच की मांग की। पामेला ने बीजेपी नेता राकेश सिंह पर लगाया फंसाने का आरोप, राकेश सिंह का इनकार, कहा कोई भी जांच के लिए तैयार।
बंगाल में बीजेपी चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का पमला पर बयान। तृणमूल सरकार ने हजारों समर्थकों को झूठे मुकदमे में फंसाया। बीजेपी के आरोपों पर तृणमूल का पलटवार। मंत्री सुजीत बोस बोले, अभी तो और भी कई लोग पकड़े जाएंगे। यूपी पुलिस ने कासगंज में शराब माफिया मोती को किया ढेर। मोती पर 1 लाख का था इनाम। मुठभेड़ में घायल मोती को अस्पताल लाई थी पुलिस। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मोती ने पुलिस पार्टी पर दबिश के दौरान किया था हमला। पुलिस ने मोती के पास से दारोगा की पिस्टल भी बरामद की। कुछ दिनों पहले दबिश देने गई पुलिस टीम के दारोगा और सिपाही को मोती ने बनाया था बंधक। बाद में सिपाही देवेंद्र की कर दी थी हत्या। दारोगा हुए थे घायल। घटना के बाद से फरार चल रहा था शराब माफिया मोती। देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पाली में बाइक सवारों को बचाने में पलटी बस। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पाली में हुए हादसे में 2 बाइक सवार समेत 4 लोग घायल। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। सवाई माधोपुर में अवैध हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। कारतूस भी बरामद। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़। अज्ञात युवक ने की तोड़फोड़। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच बेसन लड्डू का बढ़ा कारोबार। रोज हनुमान जी को चढ़ता है प्रसाद। धनबाद पुलिस के हत्थे चढ़े 2 साइबर अपराधी। 9 लाख कैश बरामद। लखीसराय में परीक्षा केंद्र में महिला परीक्षार्थी को हुई प्रसव पीड़ा पर पहुंची एम्बुलेंस। महिला ने बेटे को दिया जन्म। लखनऊ शराब के ठेके पर हुए विवाद में चली गोली। निर्दोष युवक की गोली लगने से मौत। देवरिया में एक युवक को परिजनों ने हादसे में समझा मृत, लेकिन वो मिला जिंदा। दुकान पर चाय पीता देखकर गांव से दूसरे शख्स ने वीडियो कॉल कराकर परिजनों से उसकी जिंदा होने की दी जानकारी। यूपी के बागपत में जंगल में मिला 5 साल के मासूम का शव। पुलिस जंगली जानवरों के हमले को बता रही वजह। परिजनों का आरोप मासूम की हुई हत्या। टूलकिट केस में आरोपी दिशा रवि को राहत नहीं। जमानत याचिका पर 23 फरवरी को दिल्ली की अदालत सुनाएगी फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट में दिशा के वकील की दलील। जांच में सहयोग के लिए हम हमेशा तैयार। कोर्ट में दिशा के वकील ने कहा, पुलिस ने परमिशन दी तो हजारों लोग दिल्ली में आए। मैंने अगर 10 लोगों को इनवाइट किया तो क्या गलत किया। दिशा रवि के समर्थन में अमेरिकी पर्यावरण एक्टिविस्ट अलेक्जेंड्रिया विल्सनोर ने ट्वीट किया, लिखा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन मानव का अधिकार। केरल के मलप्पुरम में पीएफआई ने निकाली हेट परेड। सांकेतिक तौर पर आरएसएस कार्यकर्ताओं को चेन में बांधकर घुमाया। 17 फरवरी का वीडियो वायरल। एक बार फिर हुई शिवपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात। आजमगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान मुलाकात। लंबी बातचीत हुई। उत्तराखंड में 13 दिन बाद तपोवन बांध के मलबे से देर शाम 5 और शव मिले। अब तक कुल 67 लोगों की मौत। लापता लोगों की तलाश जारी। खगड़िया में कांग्रेस के पदयात्रा में हंगामा। स्थानीय कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़े। फतेहपुर में एक महिला ने 2 बीजेपी नेताओं के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का दर्ज कराया केस। बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ रात में गिरफ्तारी देने पहुंचे थाने। जोधपुर में बीएसएफ जवानों का ट्रक पलटा। 6 जवान घायल। ट्रक में भरा हुआ था गोला बारूद। मुंबई में कोरोना की फिर से तेज रफ्तार पर बीएमसी का सख्त फैसला। 1305 बिल्डिंग सील। 71,000 से ज्यादा लोगों पर असर। मुंबई में 24 घंटे में 897 नए कोरोना केस। 3 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 6,281 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 152 नए केस। 1 बीमार की मौत। एक्टिव मामले 1025। देश भर में कोरोना के 13,993 नए मामले। 101 मरीजों ने गंवाई जान। तेलंगाना में करीमनगर के एक गांव में कोरोना विस्फोट। 30 लोग कोविड पॉजिटिव। सतना में अवैध संबंधों को छिपाने के लिए डॉक्टर ने की अपने ही असिस्टेंट की हत्या। क्लिनिक के बगल में खाली जमीन पर दफनाया। पुलिस ने खोदकर निकाला शव। कानपुर में नाबालिग से 3 युवकों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। जोधपुर में धर्मगुरु के साथ मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। धौलपुर में बंदूक की नोक पर नाबालिग लड़की के अपहरण की नाकाम कोशिश। भीड़ ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। फरीदाबाद में नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ रेप। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या। शादी से इनकार करने पर दोस्त ने ली जान।
दिल्ली के छावला इलाके में रंगदारी के लिए बदमाशों ने कारोबारी को दफ्तर में घुसकर मारी गोली। काला जठेलिया गैंग के नाम वाली पर्ची थमाकर फरार। इंदौर पुलिस की बड़ी कामयाबी, हथियारों के जखीरे के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। सुल्तानपुरी में निकाह से पहले युवती ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराया आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंची टीम। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक डॉक्टर ने पत्नी और 2 बच्चों के साथ दी जान, गरीबों के डॉक्टर के रूप में पहचान दी। धनबाद में नाबालिग लड़की को अगवा कर युवक ने किया बलात्कार, परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में 2 नाबालिग युवक ने ली 5 साल के बच्चे की जान, मजदूरी के पैसे को लेकर बच्चे के पिता से हुआ था विवाद। मेरठ में फूक लगाकर रोटी बनाने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने पर बढ़ा था बवाल। देवरिया में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान तमंचा लहराने का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में बरवाडीह जाने वाली सवारी ट्रेन में शव मिलने से हड़कंप, यात्रियों ने पुलिस को दी जानकारी। अलवर में एक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग, 20 लाख का कबाड़ जलकर खाक। कानपुर में महंगाई पर प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस पर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप। बरनाला में सुविधा केंद्र में कंप्यूटर, एलईडी और आधार मशीन किट पर चोरों ने किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पटना में रेप केस में गलत सुपरविजन रिपोर्ट देने पर डीएसपी निसार अहमद पर विभागीय कार्रवाई, डिमोशन करके इंस्पेक्टर बनाया गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार, 16 गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी। महाराष्ट्र के पुणे में घरेलू गैस की कालाबाजारी के आरोप में 22 लोग गिरफ्तार, 381 सिलेंडर बरामद। यूपी के भदोही में युवती की गला दबाकर हत्या, खेत में मिला अज्ञात युवती का शव, पहचान में जुटी पुलिस। कन्नौज के इंटर कॉलेज परिसर में चौकीदार की जगह ड्यूटी करने आए भतीजे का शव मिलने से हड़कंप, हत्या का केस दर्ज। गुरुग्राम में पति ने शक के चलते पत्नी पर किया जानलेवा हमला, पश्चिम बंगाल से आरोपी गिरफ्तार। जापान की नाओमी ओसाका ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब, फाइनल में अमेरिका की जेनिफर ब्राडी को 6-4, 6-3 से दी मात। आज किताबी ग्रंथ में आमने सामने नंबर 1 जोकोविच और रूस के मेदवेदेव 9वीं बार फाइनल में पहुंचे जोकोविच। 24 फरवरी से पिंक बॉल टेस्ट के लिए तैयार है अहमदाबाद का मोटेरा ग्राउंड, ड्रोन कैमरे में कैद दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शानदार नजारा। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत और इंग्लैंड फिलहाल 1-1 से बराबर, जीत मिलने पर वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के लिए मजबूत होगी भारत की दावेदारी। विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में झारखंड के ईशान किशन का धमाका, मध्य प्रदेश के खिलाफ महज 94 गेंद में बनाए 173 रन, 11 छक्के भी जड़। आतंक के खिलाफ 16वीं यूएस इंडिया वॉर ट्रेनिंग जारी, बीकानेर में पहली बार मीडियम रेंज के टैंकों का किया गया इस्तेमाल। म्यांमार में विरोधी विचारधाराओं के लोगों ने एक साथ मिलकर सैन्य तख्तापलट के खिलाफ निकाली रैली, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का किया इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ निकाली गई रैली, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और सिडनी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दुनिया में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, अब तक संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 13 लाख के पार, 24 लाख 65 हजार से अधिक लोग गंवा चुके हैं जान। इंडोनेशिया में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन में दिखी तबाही की तस्वीर।